मैं बर्दी बड़ा रही सब आपके हुक्म के मुताबिक हम बराबर यात्रा के साथ साथ रहे। आपका हुक्म था सब बाबा जी को पूछा साथ साथ रहे। दीदी रही ना पूजा करने से शॉर्ट से ओम एदगो हवि प्रजरम मे स्तुतशवीरगो सर्वगणगो सुतये आत्मनसरि प्रयसरि लोकसन्ने प्रयसरि अग्निः प्रयोलेतो प्रयोरेतो स्मा सुदत्त भगवते साम सदा शिवाय नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मे आदत्तं गृहाणां परमेश्वरा शादी पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, महाराज की जय। सालों साल का मैं यहाँ आता हूँ बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के चरणों में और हमेशा यहाँ दर्शन करता हूँ। जब जब भी मैं पुंछ पे आया हूँ और मैं हमेशा नंगाली साहब पे बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के यहाँ दर्शन करके वापस गया हूँ और हमेशा जो मांगा वो मिला और आज भी यहाँ आके एक सुकून मिला और एक शांति मिली। और जब से मैं इलेक्शन जीता हूँ पहली दफा मैं यहाँ 9 महीने के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा यहाँ पे आया हूँ और आज छड़ी भी थी और ऑनरेबल एमएलए आजाद जान साहब भी ये सुबह के यहाँ पे आज आए हुए हैं, छड़ी के साथ भी आए स्वामी जी के महाराज जी के साथ और अभी भी यहाँ लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो मकसद था एक तो बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी का शुक्रिया अदा करना कि मुझे जिस मुकाम में आज मैं खड़ा हूँ उस पर उनका बनाने के लिए, नौशहरा से एमएलए जिताने के लिए उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और मैं नौशहरा से एमएलए बना और आज मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर हूँ। इसके लिए मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मेरे लीडर ने मुझे इतना बड़ा एक तोहफा दिया जिसकी मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कभी उम्मीद नहीं थी। मैं मिनिस्ट्री तक सोचता था। तो मेरे बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के आशीर्वाद से जिस मुकाम पे मैं आज खड़ा हूँ उनका शुक्रिया अदा करने भी आया हूँ और यही दुआ करूंगा कि जम्मू कश्मीर का भाईचारा बना रहे और हमारा आपस में जो एक रिश्ता हर कौम का, चाहे किसी भी कौम से हम वाबस्ता हैं जम्मू कश्मीर के, हमारा एक रिश्ता जो है आपस में हमेशा मजबूत रहे। और आज सिर्फ और सिर्फ कोई पॉलिटिकल टूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए आया था और उनके चरणों में माथा टेका है और अपनी हाजिरी लगाई है और अपने दिल में कुछ चीजें मांगी भी हैं और यही दुआ करें, परिवार के लिए भी मांगी और परिवार की भी हाजिरी पूरी अपनी मैंने यहाँ लगाई।
देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर को स्टेट का मुद्दा है, स्टेट वापस मिलना चाहिए, ये वादा हमारा नहीं है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का या किसी पार्टी का वादा नहीं, ये जम्मू कश्मीर का वादा, जम्मू कश्मीर को किसी ने वादा किया तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत है, जो मंदिर है हमारे लिए, एक मस्जिद है, एक गुरुद्वारा है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, क्योंकि वो लाखों कुर्बानियां देने के बाद, आजादी पाने के बाद वो पार्लियामेंट बनी। उस पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हम जम्मू कश्मीर को बहुत जल्दी स्टेट का दर्जा देंगे, और उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो वादा हमें किया था कि स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, और उम्मीद करते हैं ये 15 अगस्त जो आ रहा है, ये 15 अगस्त हमारे लिए खुशखबरी लेके आएगा, और प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब जो वादा उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया और हिंदुस्तान के लोगों के साथ वादा किया कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने वादा ये भी किया था कि जम्मू कश्मीर की जमीनें और जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोगों को हम नहीं लेने देंगे। ये पार्लियामेंट में किया हुआ वादा है। उम्मीद करते हैं ये दोनों वादे हमारे पूरे करेंगे, और जो हमारा स्पेशल स्टेटस का जो एक डिमांड है, और ये जो डिमांड हमारी जायज है कि जो महाराजा हरि सिंह के टाइम 1929 में हमें दी गया था ये दर्जा, और इसलिए दिया गया था स्पेशल स्टेटस, इसको रंगत अलग से दी गई, लेकिन दर्जा देने का मकसद एक था कि महाराजा हरि सिंह ने ये कहा कि हमें ये दोनों स्पेशल स्टेटस दिया था कि क्योंकि पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य था, वो बड़ा अमीर था, महाराजा नहीं चाहते थे कि ये अमीर लोग पंजाब से आएं और हमारी जमीनें खरीद के चले जाएं और हमारे लोग बेघर हो जाएं। और दूसरा, उन्होंने इसलिए स्पेशल स्टेटस दिया था कि बंगाल के लोग बड़े पढ़े लिखे लोग थे, बड़े काबिल थे और इंटेलिजेंट थे, उन्होंने ये सोचा कि बंगाल के लोग आके मेरे बच्चों का रोजगार ले जाएंगे, तो महाराजा ने ये स्पेशल स्टेटस हमें दिया था ताकि रोजगार भी बचे और जमीनें भी बचें। इसलिए हम जब ये बात स्पेशल स्टेटस की करते हैं तो हम महाराजा हरि सिंह वाले स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, और उम्मीद करते हैं जब बीजेपी महाराजा हरि सिंह का स्टैचू अपने बीजेपी के हेडक्वार्टर के बाहर लगाती है, तो लेकिन अगर वो स्टैचू अगर आपने लगाया, अगर उनको सही श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो महाराजे के दिया हुआ ये स्टेट, क्योंकि महाराजे ने अमृतसर में खरीदा हुआ ये स्टेट है और महाराजे का दिया हुआ ये स्पेशल स्टेटस है, दोनों बहाल करेंगे, तो तभी आप कह सकते हैं कि ये स्टैचू लगा के हमने उनके साथ इंसाफ किया है। थैंक यू।